हेलो गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 28 नवंबर को हमारा यूपी टेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है और सभी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी होगी। बट ये है कि तैयारी के साथ साथ हमें कुछ अगर इम्पोर्टेंट नोट्स, क्वेश्चंस और कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स भी हमें अगर साथ में मिल जाते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। मतलब अगर लगभग हमें 30-50 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जिनमें से अगर 2 4 5 क्वेश्चन भी आ गए तो समझ लीजिए हमारा कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर हो जाती है। तो ये आप जैसा कि देख रहे हैं, मैंने आपके सामने ये पेपर जो है वो सॉल्व किया हुआ है और हिंदी का है। लैंग्वेज 2 या 1 जो भी आप अपना चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो पैसेज का होता है और दूसरा भी। इसमें लगभग आपके 7 से 8 या 10 क्वेश्चन जो है पैसेज से पूछे जाते हैं। तो पैसेज आपको रीड करना होता है, देन उसके बाद आपने क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर देने होते हैं। जैसे पहला है विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है, तो इसमें आएगा विदुषी। एक वचन बहुवचन का सही युग्म कौन सा है, तो पुस्तक और पुस्तकें। उद्धत शब्द का सही अर्थ क्या है, व्याकुल। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों को शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्धत रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है, वाक्य में है सामान्य वर्तमान काल। अगले हम पेज पर बढ़ते हैं तो हम यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट। ऐसे ही एक और पैसेज दिया हुआ है आप सभी के सामने। देश शब्द का पर्यायवाची क्या है, देश के जैसा मतलब कि पर्यायवाची होता है समान शब्द, उसे कहेंगे राष्ट्र। उत्तम का विलोम क्या है, अधम। अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, इसमें होगा स्वार्थ। विद्वेष शब्द में उपसर्ग कौन सा है, वी। यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार कौन सा है, अव्ययी भाव समास। मुहावरे के प्रयोग में बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। इसमें सही विकल्प जो होगा वो होगा दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। लाल पीले होने का मतलब आप जानते हैं गुस्सा होना। हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य मनुष्य अंग होते हैं, यानी यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। यहाँ पर मुख्य आएगा तो यहाँ पर आता है दो, उद्देश्य और विधेय। खुद श्रीमान बैंगन खाएं औरों को परहेज बताएं। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा चौथा ऑप्शन, केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में ला आना, यानी कि खुद पर आजमा कर ना देखना या खुद पर उसको प्रेरण ना करना। परोपकार में किस संधि का प्रयोग है, इसमें आएगा गुण संधि। वैसे ही राइट साइड में आप देखेंगे तो इसी प्रकार के सेम प्रश्न आपको भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाएगा, तो इसमें आएगा मिश्र वाक्य। आपका जीवन सुखमय हो, अर्थ भेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है, इच्छावाचक है, क्योंकि हम किसी दूसरों को आशीर्वाद दे रहे हैं, बता रहे हैं उसको कि आपका जीवन कैसा हो, सुखमय हो। जिस समास में समासिक पद के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वह है क्या है, कर्मधारय समास है। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण क्या है, साहस आता है गुणवाचक में। निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए उपयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है। सेकंड में जैसे आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट दो डॉट होते हैं, बीच में वर्ड आता है, फिर एंड में दो डॉट लगा दिए जाते हैं। उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान हैं। इसमें आएगा फ्रोबेल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है, ऑप्शन नंबर 3, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है, इसमें आएगा आशु भाषण। रेडियो अधिगम सामग्री कैसी है, श्रव्य अधिगम सामग्री है, इसमें हम केवल सुन सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। अगले पर हम आते हैं। ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है, ज्ञानात्मक उद्देश्य है। शिक्षक श्याम पट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाएं, तो इसे कहते हैं जे का टॉट विधि, यानी जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही आपने लिखना है। बहुविकल्प सही गलत विषम का चुनाव
मुगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद है? ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आते हैं। जब आप हिंदी शिक्षण को पढ़ते हैं या किसी भी शिक्षण प्रारूप में आप जाते हैं, बीएड डाइट वगैरह जो भी आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर हमें यह बताया जाता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से होते हैं, किस में वो आते हैं, शामिल किए जाते हैं। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? पाठ्य पुस्तक प्रणाली। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको जाता है या किसको है? ड्यूवी और किलपैट्रिक को जाता है। शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? यह है स्टीवेंसन का। पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए हैं, क्या है? साध्य नहीं वरन साधन है। भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन है। अभिनय सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और काफ़ी अच्छे प्रकार से यह हमें समझ में भी आता है, क्योंकि हम किसी चीज़ का जब लाइव एग्जाम्पल अपने सामने देखते हैं, रखते हैं या बच्चों को समझाते हैं तो वो और अच्छे प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यह एक प्रकार का प्रैक्टिस सेट था आपका, जिसमें मैंने अभी 30 प्रश्न आपके सामने सॉल्व किए हैं हिंदी के। आशा करता हूँ आपको इसी प्रकार के और भी प्रश्नों को देखना है, पढ़ना है और सुनना है और आपकी प्रैक्टिस और अच्छी करनी है आपने। यदि आप इसका और सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।